केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जो कि चुनावी वर्ष होने के चलते अंतरिम बजट रहा। इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया है। राजस्थान कवरेज की टीम ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं। ये मोदी सरकार का अंतिम बजट था जिसे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ कि ये बजट जनविश्वास और विकास को प्रतिबिंबित करता है। 2047 में सशक्त भारत, सबका साथ सबका विकास, ये जो उद्देश्य है, इसके लिए वित्त मंत्री ने एक शब्द प्रयोग किया, जीडीपी का। गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, तीन बातों को महत्व दिया है और इन तीन बातों के माध्यम से सुशासन देना, विकास, नए आयाम और विकास के लिए खासतौर से मध्यम वर्ग को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, किसान को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना और ख़ास बात जो कही है, अगले 5 साल विकास के होंगे, ये वित्त मंत्री ने कोट किया। यानी विकास, विकास और विकास, और विकास में सबका साथ सबका विकास, ये भाव रखा। इस कारण से युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए और कितना विकास हुआ उसमें ये बताता है कि आईआईएम, एम्स और नए यूनिवर्सिटी, 390 नई यूनिवर्सिटी बनी है 14 से लेकर के अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में 390 यूनिवर्सिटी बनना बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में ये इंगित करता है कि सशक्त भारत की कल्पना साकार कैसे हो, राम राज्य की कल्पना साकार कैसे हो। ये राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए विविध आयाम हैं जिनके माध्यम से सरकार काम कर रही है। और मैं बजट देना चाहूँगा वित्त मंत्री महोदय को और मोदी सरकार को। उन्होंने आम जनता के कष्ट को समझते हुए रोटी कपड़ा मकान प्राथमिक आवश्यकता है, हम सुनते आ रहे हैं, तो जनता का विश्वास के माध्यम से विकास को कायम करना, ये वित्त मंत्री महोदय ने इंगित किया है। ये मोदी सरकार का लक्ष्य, दिशा स्पष्ट है। यह बजट सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित है और यह बजट मोदी जी की सरकार का आखिरी बजट है और इंटरिम बजट है नवी। और यह बजट महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवा, किसानों के लिए, सबकी नीड्स और उनकी उम्मीदों को पूरा करने पर ध्यान दिया गया है ताकि 2047 तक विकसित भारत बन सके। और नवीन ऊर्जा में 1 करोड़ घरों को, छतों को सोलरीकरण के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट्स तक की छूट देने का प्लान है। और नारी शक्ति के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट है। 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में देने का प्लान है। और पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों को महिलाओं को देना शामिल किया गया है। तो यह बजट मेरे हिसाब से एक ऑलराउंड और एक ऑल परवेसिव इंक्लूसिव अप्रोच के साथ बनाया गया है। आज के बजट के कुछ हाइलाइट्स बताना चाहूँगी मैं। पहला पीएम आवास योजना है, जिसमें जो है कि स्कीम कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और अभी 3 करोड़ घर तक के लिए मतलब इसको एक्सटेंड किया है 2 करोड़ से। फिर फीमेल एजुकेशन के ऊपर है, जिसमें जो फीमेल का एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में 28% तक हुआ है पिछले 10 सालों में। और जो STEM कोर्सेज होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, उसमें भी 43% एनरोलमेंट और देखा गया है वुमेंस और गर्ल्स का अक्रॉस द वर्ल्ड, जो इंडिया में अभी तक सबसे ज़्यादा है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनमें भी 9 करोड़ वुमेंस का अभी तक जो देखा गया रूरल डेवलपमेंट के लिए उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है। और लखपति दीदी योजना जो है उसमें भी वुमेंस का जो टारगेट है वो 3 करोड़ तक एक्सटेंड कर दिया है और 1 करोड़ अभी तक ऑलरेडी अचीव हो चुका है। फिर जो मिडिल क्लास लिविंग है, जो कि रूरल और जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, उनको भी घर दिलाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है ताकि वो उनको भी घर मिले। जैसे कि आज बजट आया है, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आए हैं मतलब, और जिसमें से टैक्स का मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारी जो कोई भी पुरानी डिमांड थी 2009-10 तक की, तो उसमें 25,000 तक की डिमांड को है ना सॉर्ट आउट कर दिया है कि है ना अब उसको, वो जो डिस्प्यूटेड थी, अब उनको उनके लिए रिलैक्सेशन पॉइंट आ चुका है। और जो 2010-11 के बाद की थी उसमें 10,000 तक की डिमांड में रिलैक्सेशन आ गया है। तो मैं ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इससे बताया जा रहा है कि 1 करोड़ तक के टैक्स पेयर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो क्या है कि जो बड़े मैटर्स है ना, तो उनको एक अच्छा टाइम मिल जाएगा, उनका सॉर्ट आउट अच्छा हो पाएगा। और दूसरा ये कि टैक्स रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं है
और कुछ स्टार्टअप और ना कुछ IFSC यूनिट्स को टैक्स एग्जम्पशन जो मार्च 24 तक था वो मार्च 25 तक बढ़ाया गया है। तो ये भी टैक्स के दायरे के हिसाब से बहुत अच्छी एक रिलीफ है। आज का बजट काफ़ी कॉन्फिडेंट था और काफ़ी मतलब सारे क्षेत्र कवर किए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा बजट आया है, यूथ के लिए भी अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, गरीब लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा बजट पेश किया गया है। और 3-4 अच्छे पॉइंट थे इसके अंदर, जैसे एक टूरिज्म वाला था। अभी G20 समिट हुआ था इंडिया में, उससे उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिला और टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा आगे आने वाले सालों में, खास करके आइलैंड्स को जैसे कि लक्षद्वीप। और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही अच्छा बजट था। इसके अंदर मेन फोकस रहेगा कि आत्मनिर्भरता पे रहेगा ये कि आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स लाए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। पहला कि सरकार जो यूथ के प्रति है वो ज़्यादा वो एम्पावर कर रही है कि हाँ कि जो यूथ है उनकी एजुकेशन हो गई, उसके लिए सरकार स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, ये एक्सपेंड कर रही है। फिर दूसरा है कि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ कर रही है। फिर उनके लिए स्किलफुल ट्रेनिंग भी चालू कर रही है, ताकि क्या कि हमारे जो यूथ होती है उसको क्या देश की बैकबोन माना गया इकोनॉमी का। तो अगर देश की यूथ अच्छी होगी तो देश में विकास होगा। तो सरकार का जो मेन एम था कि बजट के लाने से 2047 तक डेवलप हो जाए, तो उसमें पहला पॉइंट था यूथ। अगर यूथ अच्छा होगा तो देश का भी विकास हो। अब किसान के लिए सरकार कई लोन्स, कई योजनाएं ला रही है, ताकि जिनका इस्तेमाल करके किसान लोग उसका फ़ायदा ले सकें।